Now we have another question. A single stage, single acting reciprocating compressor has air entering at 1 bar 20 degrees centigrade and compression occurs following polytropic compression with index 1.2 up to delivery pressure of 12 bar. The compressor runs at a speed of 240 rpm and has L upon D ratio of 1.8. The compressor has mechanical efficiency of 0.88. Determine the isothermal efficiency and cylinder dimensions. Also, find out the rating of drive required to run the compressor which admits 1 meter cube of air per minute. सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए सिंगल स्टेज एंड सिंगल एक्टिंग. सिंगल स्टेज मीन्स केवल आपके पास एक ही कंप्रेसर सिलेंडर है. जैसे आपने इंटरकूलिंग में पढ़ा था, गैस टरबाइन विद इंटरकूलिंग, वहाँ पे दो सिलेंडर थे, दो कंप्रेसर होते थे, बीच में इंटरकूलर होता था. तो फर्स्ट कंप्रेसर को हम कहते थे सिंगल स्टेज कंप्रेसर, सेकंड को कहते थे सेकेंडरी स्टेज कंप्रेसर. इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ एक आपको सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर दिया गया है. नेक्स्ट सिंगल एक्टिंग. सिंगल एक्टिंग मीन्स कि कंप्रेसर में एक ही तरफ से कंप्रेशन हो रहा है, जो पिस्टन के एक ही तरफ कंप्रेशन है, दोनों तरफ कंप्रेशन नहीं है. क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? कंप्रेशन प्रोसेस कर्व में आप देख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2. दिस इज कंप्रेशन प्रोसेस. कंप्रेसर में एयर एंटर कर रही है एट P1 इज इक्वल टू 1 बार, दैट इज 100 किलो पास्कल. टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 293 Kelvin. P2 is equal to 12 bar, that is 120 kilopascal. Capital N 240 rpm. L by D, L means length of compressor cylinder, and D means diameter of cylinder. L by D is 1.8. Mechanical efficiency eta m is equal to 0.88. And V1 dot is equal to 1 meter cube per minute. मीन्स वॉल्यूम फ्लो रेट हमें दिया है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. अब हमारे पास फॉर्मूला है आइसोथर्मल एफिशिएंसी ईटा टी. ईटा टी हमें कैलकुलेट करना है. हमारे पास फॉर्मूला है आइसोथर्मल पावर. पावर का फॉर्मूला वही होता है जो वर्क का फॉर्मूला होता है. पावर और वर्क में आप जानते ही हैं डिफरेंस इतना है, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम. तो आइसोथर्मल वर्क हमारे पास क्या होता है? P1 V1 ln P2 अपॉन P1. तो हम आइसोथर्मल पावर कहेंगे तो यहां पर हमें V1 दिया है, V1 डॉट दिया है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. तो ये अपने आप ही फॉर्मूला पावर का हो गया. पावर इज इक्वल टू P1 V1 डॉट इंटू ln P2 अपॉन P1. सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वैल्यू पुट कर दी हमने, पावर हमारे पास आ गई. कैलकुलेट करने पर 4.1415 किलोवाट. आइडियल पावर P is equal to n upon n minus 1, P1 V1 dot P2 upon P1 to the power n minus 1 upon n minus 1. IP is equal to, सारी वैल्यू यहां पर भी हमारे पास है, कैलकुलेट करने पर आ गया हमारे पास IP 5.1309 किलोवाट. एक्चुअल पावर कितनी होगी हमारे पास? IP अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी. वैल्यूज पुट कर दी हमने. IP की वैल्यू 5.1309, मैकेनिकल एफिशिएंसी की वैल्यू 0.88, दैट इज इक्वल टू 5.8305 किलोवाट.
तो ईटा टी इज इक्वल टू आइसोथर्मल पावर अपॉन एक्चुअल पावर, दैट इज 4.1415 अपॉन 5.8305, that is equal to 71.03%. Now for cylinder dimensions, डायमेंशन मीन्स हम सिलेंडर के लिए क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकालेंगे और डायमीटर निकालेंगे। या तो हमें साफ साफ बता दें क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना, डायमीटर निकालना है। अगर हमसे कहता है कि सिलेंडर डायमेंशन फाइंड करनी है तो हमें अपने आप ही लेंथ और डायमीटर निकालने हैं। V1 डॉट हमें दिया है, V1 डॉट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम VS डॉट इंटू N, that is equal to pi by 4 d square. VS means stroke volume हमारे पास हो गया pi by 4 d square into L. This is the stroke volume into capital N. V1 डॉट हमारे पास 1 है, क्वेश्चन में दिया है हमें 1 इज इक्वल टू pi by 4 d square into L के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 1.8 d. L by d रेशो में दिया है 1.8 into RPM 240. तो D is equal to 0.1434 m meter and L is equal to 1.8 into D, that is equal to 0.258 meter. Third is rating of drive, that is equal to actual power. एक्चुअल पावर हमारे पास है 5.8305 किलोवाट।